नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। मैं पुनीत पाठक, बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर कांग्रेस हाईकमान ने 2 नेताओं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन के नाम फाइनल कर दिए। दोनों नेता छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। सो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़िया बात के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर चौतरफा तंज कसा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर सीधे मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिलहाल इस पर खुलकर आक्रामक तरीके से बोलने से बच रहे हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस को इस मुद्दे पर सियासी तौर पर जवाब देना मुश्किल में डाल रहा है? इस पर दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं? क्या ऐसा पहली बार हुआ? इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत के लिए शिवरतन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है शिवरतन जी आपका। और कुछ ही देर में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो परिस्थितियां बनी हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर और जो तंज कसे जा रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, प्राथमिकता होगी विकास, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को उठाना संसद में और इन समस्याओं का निवारण करवाना, निराकरण कराना। मैडम ने जो स्लैग बनाया है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनाया है और उस पर भरपूर कोशिश करूंगी कि उस पर खरा हो। कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। रविवार देर रात कांग्रेस ने राज्यसभा के 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को प्रत्याशी बनाया गया। वैसे सियासी गलियारे में कयास लग रहे थे कि अब की बार किसी स्थानीय को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन जब नामों का ऐलान हुआ तो कई कांग्रेसी नेताओं और दावेदारों को झटका लगा। अब स्थिति ये कि कांग्रेस नेता इस पर खुलकर बात करने से बच रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी नेता अब फ्रंट फुट पर हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़िया सिर्फ बातों तक सीमित है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी का जो अंतर है आज आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तव छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति कितना उनके मन में प्यार है। राज्यसभा में बाहरी को टिकट देने की बात पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस नेता बैकफुट पर हैं। वो दिल्ली के फैसले पर खुलकर भले ही सवाल न उठा रहे हों, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद स्थानीय कैंडिडेट की थी। हाईकमान के फैसले को सही ठहराने के लिए भी उनके पास कई तर्क हैं। हमारी हाईकमान ने पहले ही कह चुका है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब त्याग करने की आवश्यकता है। और आज हम पार्टी हित में हमारे नेता का, छत्तीसगढ़ के नेता भी त्याग करने के लिए तैयार है। राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, तो हाईकमान और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो निर्णय लिया है, हमें ऐसा लगता है कि पार्टी हित में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर है उस प्रकार का निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है। बहरहाल 29 जून को छत्तीसगढ़ से रामविचार नेताम और छाया वर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बहुमत के मुताबिक दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जानी तय हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने दोनों सीटों पर बाहरी चेहरों को उतारकर बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। कांग्रेस इन सवालों का कैसे जवाब देती है, ये देखना अहम होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो हालांकि राजनीतिक दल ऐसा पहले भी करते आए हैं। कई सारे राज्यों में हमने ऐसा देखा है कि बाहरी जो नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मौका दिया जाता है। और कांग्रेस की तरफ से एक ही जवाब आया कि जो पार्टी के हित में है और जो प्रदेश के हित में है उसको भी करेंगे। जो आला कमान ने सोचा है और जो पहले संकेत दिया था कि अब पार्टी के लिए आपको त्याग करने की बारी है, वो इस तरह से देखते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी है? क्या इसमें जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वो पूरी तरह से सियासी हैं या इनके पीछे जनमानस तक कोई मैसेज पहुंचाना मकसद है? शिवरतन शर्मा जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। शिवरतन जी, ऐसा तो हर दल करता आया है, कांग्रेस पार्टी में अब की बार आपको लगता है कुछ नया हो रहा है, पहली बार हो रहा है जिस पर आप निशाना साध रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात भारतीय जनता पार्टी से जितने भी लोग राज्यसभा में गए जी, वो सब छत्तीसगढ़ के निवासी थे, चाहे कुमार दिलीप सिंह जुदेव हो,
श्री गोपाल जी व्यास हो, श्री नंद कुमार जी साय, भूषण लाल जी जांगड़े, राम विचार जी नेता, राजा रणविजय सिंह जी, सुश्री सरोज पांडे जी, सारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और चौथा व्यक्ति, पहले मोहसिना खिदवई 2 बार छत्तीसगढ़ से गई, केटी तुलसी गए और अब राजीव शुक्ला और रंजित रंजन जी जा रहे हैं। केटी तुलसी जी ने नामांकन दाखिल करने के पश्चात छत्तीसगढ़ में विकास की बात तो दूर करने की बात है, दर्शन भी नहीं दिया लोगों को। ये सरकार भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की जनता को गेड़ी चढ़ाओ, हरेली मनाओ, मुन्नी नहाने जाओ और फुगड़ी खेलो, गोबर बेचो, इसमें उलझा करके छत्तीसगढ़ का अहित कर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसा सक्षम व्यक्तित्व तो नहीं था जिनको लोकसभा में राज्यसभा में भेजा जा सके? बहुत से लोग थे। आज आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी डिबेट में हमारे साथ रहने वाले हैं, सुरेंद्र शर्मा जी जा सकते थे, योग्य व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है। छाया वर्मा रिपीट हो सकती थी, गिरीश देवांगन जी थे, राजेंद्र तिवारी जी थे, बड़े बड़े कांग्रेस के क्षमतावान नेता थे। पर दुर्भाग्य से भूपेश बघेल जी यहाँ तो खूब शेर बन के हाँकते हैं और कांग्रेस नेतृत्व के सामने हमेशा एक भीगी बिल्ली की तरह खड़े रहते हैं और कांग्रेस का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। चाहे चुनाव में एटीएम के रूप में राशि भेजने का काम हो या कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा का मेंबर बनाने की बात हो, छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से अहित कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। और छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगी। जवाब देने के लिए शिवरतन जी, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में फोन लाइन से इस वक्त जुड़े हैं और आपको सुन भी रहे हैं। सुरेंद्र जी, अगर आप सुन पाए हो तो छत्तीसगढ़ियाबाद सरकार का और नेताओं का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एक सियासी मजबूती वाला हथियार रहा है। अब क्या हुआ? क्या केंद्र या आला कमान के सामने उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अगर आप सुन पाए हो कि वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे? नहीं, दरअसल में बात ये है कि शिवरतन शर्मा जी विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं राज्यसभा का चुनाव राज्य के लिए नहीं होता पाठक जी। राज्यसभा का चुनाव देश के लिए होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और पार्टियां जो हैं अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने पार्टी को और राष्ट्र को, इन सारी चीजों को वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो लोग उपलब्ध हैं, किसी के अयोग्यता का प्रश्न नहीं है, योग्य लोग व्यक्तियों की कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मगर सवाल ये है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हमारे विधानसभा लोकसभा में हमारी संख्या कम है, राज्यसभा में भी हमको जिस तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता है, इन सारी चीजों को विचार करके पार्टी निर्णय लेती है। और मेरा जहां तक प्रश्न सवाल है कि पार्टी का जो हाई कमान होता है, उन्होंने पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में सारी चीजों को सोच समझ करके ये फैसला लिया है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। पार्टी का एक अनुशासन होता है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से भले उन्होंने राज्यसभा में भेजे हों छत्तीसगढ़ के लोगों को, मगर अभी तो जो 16 लोगों की लिस्ट हुई है उसमें तो काफी लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है या राज्यसभा की टिकट मिली है। ये परंपरा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है और इससे कोई छत्तीसगढ़ियावाद को चुनौती मिल रही। छत्तीसगढ़ियावाद का तात्पर्य क्या है? छत्तीसगढ़ियावाद का तात्पर्य किसी व्यक्ति को सांसद या विधायक बनाना नहीं है। छत्तीसगढ़ियावाद का तात्पर्य है कि हमारे खेतों को पानी मिले, किसानों को उनकी फसल की कीमत मिले, अपने लोक संस्कृति, अपनी सभ्यता के हिसाब से हम जीवन यापन कर सके और हमारे जीवन में खुशहाली। ठीक है, आपकी बात का मैं सुरेंद्र जी उत्तर लेता हूँ, मूल मुद्दे की बात का उत्तर लेता हूँ। जैसा आप सुन पाए शिवरतन शर्मा जी, ऐसा तो जब आलाकमान को फैसला करना होता है, शीर्ष नेतृत्व को, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भले ही छत्तीसगढ़ में आपने एग्जाम्पल गिना दिए 4, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में भी ऐसे कई नाम है, अभी भी हैं, पहले भी रहे हैं, जो अन्य स्टेट से जाकर के उतरते हैं। और ये राज्यों के प्रतिनिधित्व से कहीं ज्यादा उच्च सदन में जिस तरह की प्रतिनिधित्व की जरूरत है, पार्टियां ही तय करती हैं, आलाकमान तय करते हैं। तो इसमें क्या नई बात है? देखिए, आलाकमान तय करता है उच्च सदन में कौन जाए। माननीय सुरेंद्र शर्मा जी ने राष्ट्रीय हित की बात की। हम कोई भी जनप्रतिनिधि भेजते हैं वो राष्ट्र के हित के साथ साथ प्रदेश के हित का भी ध्यान रखता है। आप मुझे बता दीजिए, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस से पहले
2 लोग राज्यसभा में गए, श्रीमती मोहसिना गिदवई गई और श्री केटी तुलसी गए। इनने कौन सा विषय राष्ट्र के हित में रख दिया और कौन सा विषय छत्तीसगढ़ के हित में? ठीक है, ना छत्तीसगढ़ के हित में कोई बात हुई, ना राष्ट्र के हित में कोई बात हुई। खाली अपने नेताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपना सीआर ठीक रखने के लिए भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी मैं उत्तर फिर से दीजिएगा। बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में क्षमतावान नेता हैं जो राष्ट्रीय हित में भी बात रख सकते हैं, प्रदेश के हित में बात रख सकते हैं, उनकी उपेक्षा की गई। ठीक है जी सुरेंद्र जी। नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी आज स्वयं इतने बड़े चुनौती का सामना कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है भाई, हमने तो आपके यहाँ तो 15 साल के मुख्यमंत्री को चेहरा क्यों नहीं बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीतिक तहत कह रही है कि आने वाले चुनाव में मोदी जी हमारे चेहरा होंगे, तो फिर छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को चेहरा क्यों नहीं बना रहे? छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति में क्या मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं है? इतने वरिष्ठ नेता हो चुके हैं आदरणीय शिवरतन सर, उनको क्या चेहरा नहीं बनाया जा सकता? क्या अजय चंद्राकर को चेहरा नहीं बनाया जा सकता? शिवरतन जी उत्तर दे क्या धनकीराम कंवर को चेहरा नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल। तो पार्टियां जो है, पहला तो आपको पाठक जी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। सामान्य रूप से सभी पार्टियों की परंपरा है, जहां पार्टी विपक्ष में रहकर चुनाव लड़ती है वहां किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का फेस घोषित नहीं करते। पिछला चुनाव जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 2018 में हुआ तो माननीय भूपेश बघेल जी को भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया था। सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और बाद में विधायक दल ने माननीय भूपेश बघेल जी को नेता माना, और वही पद्धति भारतीय जनता पार्टी में है। सामूहिक नेतृत्व में विकास के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो विधायक चुन करके आएंगे नहीं, शिवरतन जी, शिवरतन जी मूल मुद्दे पे मूल मुद्दा जो है, ठीक है, आपने उसका उत्तर दे दिया क्योंकि आपको देना चाहिए था। उन्होंने सवाल पूछा था इसलिए मैंने आपसे कहा आप चाहें तो उत्तर दे दें। बड़ी बात यह कि जो जिस राज्य से आए उसी राज्य के हक की हित की बात करे सदन में जाकर अच्छा लगता है, लेकिन उच्च सदन में बाहरी राज्यों के नेता जाते हैं, आपकी पार्टी से भी जा रहे हैं, कांग्रेस से भी यहां से जाते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हर एक स्टेट में ये आप होता देखते हैं अपनी पार्टी में कि जिस जगह से जा रहे हैं उन्हीं मुद्दों को, उन जगह के मुद्दों को प्रेफरेंस के आधार के ऊपर उठाते हैं? पार्टियां उच्च सदन में अपनी मजबूत स्थिति, इसमें मजबूत नेताओं को भेजती हैं, आप भी करते हैं ऐसा? पाठक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पार्टियां मजबूत व्यक्ति को भेजती है, पर उच्च सदन में व्यक्ति जाता है तो राष्ट्र के हित के साथ साथ प्रदेश के हित की भी बात करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, केटी तुलसी जी 2 साल से छत्तीसगढ़ का कौन सा विषय हमने राज्यसभा में रखा है, जरा बता दें। श्रीमती मोहसिना गिदवई 10-12 साल लगातार रही, छत्तीसगढ़ के हित में कौन सा मुद्दा रखा उन्हें बता दें। छाया वर्मा जी या माननीय शिवरतन जी, ऐसा ऑडिट आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों के लिए भी करते होंगे जरूर, निश्चित तौर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से जो सांसद गए वो छत्तीसगढ़ के हित की बातों को उच्च सदन में रखते रहे हैं जी। लोकसभा के सांसद लोकसभा में रखते हैं, की भी बात कर रहा हूं क्योंकि बाकी स्टेट के लोग भी रखते हैं, होता है। पर अभी छत्तीसगढ़ की सीधा उपेक्षा की गई है। मैं तो ये बोलूंगा कि माननीय सुरेंद्र शर्मा जी जैसे सक्षम व्यक्ति को कांग्रेस के नेतृत्व ने नेगलेक्ट किया है, उनकी उपेक्षा की है। एक बड़ा सौहार्द और एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आप उत्तर दें। मैं दरअसल में बात यह है कि सीधी बात यह है कि तो मैं इस बात को शिवरतन शर्मा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये राज्यसभा का सदन उच्च सदन होता है और राजनीतिक दल जो है, जैसे बोलते हैं कि क्या विषय रखा, तो केटी तुलसी जी ने तो कृषि बिल के संबंध में अपनी बातें रखी ना, वो राज्य के हित में तो था। अन्य विषयों में भी वहां जो सदन में जिस तरह की बात है, सड़क पानी बिजली की बात है, तो वहां उसकी बात तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में होती है, राज्यों की विधानसभा में होती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, विदेशी मुद्दे होते हैं, विदेश नीति की बात होती है, सुरक्षा नीति की बात होती है, उद्योग नीति की बात होती है, राष्ट्रीय हितों के संबंध में तमाम चर्चाएं होती है। तो अगर जो हमारे परिपक्व नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, आज दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास उनको लोकसभा में भेजने की स्थिति नहीं है, तो अगर उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग की योग्यता नहीं है या वो सक्षम नहीं है। चलिए, एक चिंता जो विपक्ष की है सुरेंद्र जी, मैं उस पर एक ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा सवाल। वो बार बार एक चिंता प्रकट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नेता अगर जाते
तो बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ की बात रख पाते हैं। उन्हें इस बात की बहुत फिक्र है और उनके दृष्टि में जितने नेताओं के नाम वो ले चुके हैं इस मंच पर, आपका भी नाम बार बार ले रहे हैं। क्या अब छत्तीसगढ़ के हितों की बात नहीं हो पाएगी? क्या पहले अन्य राज्यों में उन राज्यों के हितों की बात नहीं हो पाती जहां बाहरी कैंडिडेट होते हैं? सुरेंद्र शर्मा जी, क्या बाहरी नेता, वरिष्ठ नेता जो पार्टी लाइन को भी समझते हो, प्रदेश को भी समझते हो, क्या वे प्रदेश के मुद्दे ढंग से उठा नहीं पाते जो बार बार विपक्ष की चिंता है? नहीं, दरअसल में बात यह है कि ऐसा नहीं है कि नहीं उठा पाते या नहीं उठाते हैं। लगातार जो वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे देश की समस्याओं जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और तमाम दक्षिण भारत है, पूर्वोत्तर है, तमाम राज्यों की समस्याओं के संबंध में, चाहे खाद के विषय में हो, चाहे धान खरीदी के विषय में हो, चाहे तमाम इन विषयों में जो भी हमारा जनप्रतिनिधि जाता है वो वहाँ सदन में इन सारी बातों को निश्चित रूप से रखता है। बात दरअसल ये है कि जो राज्यसभा का सदन है ये उच्च सदन कहलाता है और निरंतर ये जारी रहता है। इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो आज अभी आप अगर हमारे लिस्ट को देखेंगे जिन लोगों को राज्यसभा में भेजा जा रहा है ये सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप बीजेपी की चिंता को किस तरह देखते हैं? इनको पर्सनल अपने मित्रों की चिंता है, राज्य की चिंता है, छत्तीसगढ़वाद की चिंता है, या ये एक बड़ा अवसर मिल गया है कि आप स्थानीय लोगों को प्रमोट करते हैं, स्थानीय चीजों को, और अब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पर कटाक्ष कर लें? किस तौर पर देख रहे हैं कांग्रेस? नहीं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो क्या है कि उसको छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है पाठक जी, गिद्धवा मरे तो गरुआ खापो। तो ये जो है ना, गिद्ध की शराब से कभी गाय तो बनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो जने राज्यसभा में दिल्ली से लोग जा रहे हैं, पंजाब से लोग जा रहे हैं, तो हमको एक अवसर मिल गया कि हम छत्तीसगढ़ियावाद को चुनौती दें। शिवरतन जी, ऐसा ही है? मौका मिला या वास्तविक चिंता है? देखिए, ये मौके की बात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हितों के साथ जो कुर्साघात हुआ है उसकी बात। राष्ट्रीय हित की बात रखने में क्या सुरेंद्र शर्मा जी सक्षम नहीं है, कि राजन तिवारी जी सक्षम नहीं है, कि छाया वर्मा सक्षम नहीं है, कि गिरीश देवांगन जी सक्षम नहीं है? अच्छा, मान लो राष्ट्रीय हित के मुद्दे पे राष्ट्रीय नेता को भेजना था, तो गुलाम नबी आजाद जी इनके बहुत सीनियर लीडर हैं, आनंद शर्मा जी इनके बहुत सीनियर लीडर हैं, सलमान खुर्शीद इनके बहुत सीनियर लीडर हैं, ये रंजीत क्या नाम है जो बिहार से आई है, एक बाहुबली की पत्नी है। क्या है राष्ट्रीय राजनीति में इनका योगदान? राजीव शुक्ला जी का राष्ट्रीय राजनीति में क्या योगदान है? देखिए, सिर्फ हाई कमान को खुश रखना, किसी भी ढंग से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कुर्सी को बचा कर रखना, इसके लिए ये दोनों चयन को भूपेश बघेल कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया। नहीं, दरअसल में अब क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत बड़ा अवसर हाथ आ गया है और तो मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं, मगर बड़ी गलतफहमी में है। छत्तीसगढ़ की जनता माननीय भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ के प्रति उनके निष्ठा को बहुत अच्छी तरह समझती है। छत्तीसगढ़ के किसान जब उनके धान की सही कीमत मिल रही है तो उस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब छत्तीसगढ़ के गरीब के बच्चे स्वामीनाथ आत्मानंद स्कूल में जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो भी एक बड़े दर्जे की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आती है। जब राम वन गमन पथ बन रहा है तो तमाम जो राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, रतन जी, इन सब चीजों का कोई कार्ड, कोई मुद्दा नहीं बना पा रहे, इसलिए मौका मिला बीजेपी को। इसीलिए क्या राजीव जी वो बात नहीं रख पाएंगे जो प्रदेश के जिन नेताओं के नाम भी आपने वो रखा? राजनीतिक मजबूरी है, वो अपनी पीड़ा को यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का पक्ष रखना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए सारी बातें कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है। में सुरेंद्र जी आप बता दें, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई है, छत्तीसगढ़ लोगों को छोड़ा गया है। मैं बहुत मेरे को बल्कि प्रसन्नता है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा नेता छत्तीसगढ़ के हितों को पूरा ध्यान रख करके आज छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान रखकर खुशहाली है, तो खुशहाली की स्थिति है। राज्यसभा में नहीं जाते, इससे राज्यसभा में एक दो लोग ना जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब पूरा राज्य हमारे बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरे राज्य का विकास हमारे हैं और हमारे प्रदेश के बाहर के लोग हो, ये कहां तक? दूसरी बात, जो जा रहे हैं वो कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस की नीतियों के अनुसार काम करेंगे, राज्य सरकार के सलाह से काम करेंगे। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी चिंता तो ये नहीं, मेरी चिंता ये है कि 15 साल के मुख्यमंत्री का चेहरा
क्यों पीछे किया जा रहा है, क्यों मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने अच्छा, के मैं बाद आपसे पूछ रहा हूं, शिवरतन जी बार बार चिंता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को। बीजेपी की चिंता ये है छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों नहीं भेजा गया, सुरेन जी को क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, ये देश प्रदेश दोनों जानता है। हाँ, अब वे कितने मुद्दों को स्टेट के उठाते हैं ये जरूर जनता के जहन में बात रह जाती है और उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपनी अपनी बात अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।